सुप्रभात बच्चों, कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 13। बच्चों, पाठ 13 है कक्षा कार्य पाठ 13 खेत ही खेत। खेत ही खेत। तो बच्चों, इस पाठ का हम अभ्यास कर रहे थे और अभ्यास में हम कर रहे थे बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए बच्चों, हमने बहुविकल्पीय प्रश्न के 5 प्रश्न कर लिए, 4 प्रश्न कर लिए थे, 5वां हमें करना था। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमने पाठ पढ़ा था, पाठ समझ लिया था और कल के वीडियो में हमने कुछ अभ्यास जो बचे थे उनको किया था। और आज हम करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि हमें अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखना है। इसका भी पहले 4 प्रश्न हम कल कर चुके थे, आखिरी प्रश्न आज करके इसे पूरा करेंगे और कल जो किया था उसे एक बार दोहराएंगे। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा प्रश्न है उचित विकल्प पर सही का निशान लगाओ। पहला है शहर से दूर किसका घर था। शहर से दूर किसका घर था। बच्चों, विकल्प में है दादी का, मामी का या नानी का। आप सभी जानते हो, पाठ हमने पढ़ा, पाठ समझा, पाठ में हम जो बच्चे हैं वो नानी के घर गए थे। तो शहर से दूर किसका घर था, नानी का घर था। तो यहाँ पे हम नानी के आगे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद बच्चों, दूसरा है बच्चे कहाँ घूमने गए। बच्चे मेले गए, खेत गए या बाजार गए। तो बच्चों, यह भी हमने पाठ को पढ़ा और जाना कि बच्चे पाठ में खेत में घूमने जाते हैं, तो खेत घूमने गए। उसके बाद तीसरा था खीरे, ककड़ी और करेले कहाँ लगे थे। खीरे, ककड़ी और करेले कहाँ लगे थे। बच्चों, पेड़ पर, छत पर या बेल पर। मैंने आपको बताया था कई प्रकार के पेड़ होते हैं, कुछ जो सब्जियां होती हैं वो बेलों पर, सब्जियां या फल बेलों पर उगते हैं। तो यहाँ पे भी खीरे, ककड़ी और करेले जो है बेल पर लगे थे। तो इनके पेड़ या पौधे नहीं होते, इनके बेलें होती हैं। और बेलों का मतलब होता है वह पेड़ जो कि अपने बल पर नहीं खड़ा हो पाता। ये कुछ कमज़ोर पेड़ होते हैं जो सीधे नहीं खड़े हो पाते। वैसे तो मजबूत होते हैं, आप तोड़ेंगे तो जल्दी ये टूटेंगे नहीं, लेकिन ये सीधे नहीं खड़े हो पाते, इसलिए इनको किसी न किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो ज़मीन पर रेंग कर बढ़ते हैं और कुछ किसी छत, दीवार या पेड़ का सहारा लेकर के ऊपर चढ़ जाते हैं, तो इनको हम बेलें कहते हैं। तो यहाँ पे खीरे, ककड़ी और करेले बेलों पर लगे थे, तो हम बेलों के आगे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास है बेर किस रंग के थे। बच्चों, जब बच्चे बाग में गए तो उन्हें बेर का बगीचा मिला और बगीचे में उन्होंने बेर खरीदे थे और खाए थे। वहाँ पीले पीले बेर लगे थे, उन्होंने बेर खरीद कर खाए थे। तो बेर के जो रंग थे वो पीले थे, बेर पके हुए थे यानी कि वो पीले रंग के थे। तो बेर किस रंग के थे, पीले, हरे या लाल। तो हम यहाँ लिखेंगे पीले। उसके बाद आखिरी प्रश्न है नानी ने बेसन की क्या बनाई। तो बच्चों, बेसन की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। बेसन की पकौड़ी बनती है, बेसन का हलवा बनता है। अब नानी ने क्या बनाया था, नानी ने बेसन का हलवा बनाया था, इसलिए हम बर्फ़ी बनाया था। तो बर्फ़ी बनता है, हलवा बनता है, पकौड़ी बनती है और तरह तरह की पकौड़ियाँ बनती हैं, ब्रेड पकौड़े बनते हैं। लेकिन यहाँ पे नानी ने बेसन की बर्फ़ी बनाई थी, इसलिए बर्फ़ी के आगे हम टिक करेंगे। हलवा है, बर्फ़ी है और चटनी है। तो नानी ने बेसन की बर्फ़ी बनाई थी, इसलिए हम बर्फ़ी के आगे सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों, चलिए एक बार हम इन्हें लिख करके इसका अभ्यास कर लेते हैं और आप इसे अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। तो चलिए, प्रश्न है उचित विकल्प, उ च पर छोटी की मात्रा, ची त, उचित विकल्प पर, उचित विकल्प पर सही का निशान, न पर छोटी की मात्रा, निशान लगाओ। ल, ग पर आ की मात्रा, ओ, लगाओ। अब इस तरह से बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं, ये है हमारा प्रश्न और इसका पहला है
शहर शहर, शहर से, द पे बड़े की मात्रा दूर, किसका, क पर छोटी की मात्रा, स का, किसका, घर, घर, घर था, शहर से दूर किसका घर था। आप सभी जानते हो बच्चों। पहला विकल्प है यहाँ पे दादी का, दा, द पर बड़ी की मात्रा दी, दादी का। उसके बाद दूसरा विकल्प है मामी का, मामी का, या फिर तीसरा विकल्प है नानी, नानी का। तो बच्चों शहर से दूर किसका घर था? शहर से दूर दादी का, नानी का, या किसका घर था? मामी का। हम सभी जानते हैं शहर से दूर नानी का घर था, इसलिए हम नानी के आगे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास है बच्चे, ब आधा च पूरा च, बच्चे, क ह पर आ की मात्रा चंद्र बिंदु, कहाँ, घूम, घूम न पर की मात्रा ने, कहाँ घूमने, ग ए, बच्चे कहाँ घूमने गए। तो हम लिखेंगे म पे की मात्रा मेले, मेले। फिर है ख, ख पर एक की मात्रा खेत, ब पर एक की मात्रा बा जा र। तो बच्चे कहाँ घूमने गए थे बच्चों? पाठ में बच्चे कहाँ घूमने गए थे? पाठ में बच्चे खेत घूमने गए थे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि आगे सही का निशान लगाएंगे, खेत। तीसरा है बच्चों, आप देख सकते हैं, तीसरे में है खीरे, ककड़ी और करेले कहाँ लगे थे। खीरे, ककड़ी और करेले कहाँ लगे थे? ख पर बड़ी की मात्रा खी, र पर एक की मात्रा रे, ककड़ी कड़ी, ककड़ी और करेले, और करेले, करेले क ह पर आ की मात्रा चंद्र बिंदु, कहाँ, ल ग पर एक की मात्रा गे, थ पर एक की मात्रा थे। खीरे, ककड़ी और करेले कहाँ लगे थे? उत्तर में हम लिखेंगे बच्चों, उत्तर में हम लिखेंगे पेड़ पर, पेड़ पर, पहला विकल्प है पेड़ पर, दूसरा विकल्प है छत पर, छत पर, और तीसरा विकल्प है बेलों पर, बेलों पर। तो ये है हमारा पेड़ पर, छत पर, बेलों पर। तो बच्चों हम सभी जानते हैं खीरे, ककड़ी और करेले बेलों पर लगते हैं, इसलिए बेलों के आगे हम सही का निशान रखें। तो ये है बेलों पर। उसके बाद हमारे पास है चौथा, चौथे में है बेर, ब पर एक की मात्रा बेर, किस, क पे छोटी की मात्रा किस रंग, रंग का था। बेर किस रंग का था? बेर किस रंग का था? विकल्प है पीला, पी, ल पर आ की मात्रा ला, हरा, ह रा, हरा, या फिर लाल, या फिर लाल। तो बेर किस रंग का था बच्चों? बेर लाल रंग का भी होता है, हरे रंग का भी होता है और पीले रंग का भी होता है। तो अलग अलग तरह के बेर होते हैं और ये अलग अलग रंगों के होते हैं। तो यहाँ पे पाठ में हमने पढ़ा कि बेर पीले रंग का था, तो यहाँ पे हम पीले के आगे सही का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे पाठ में हमने पीले रंग के बेर देखे थे, इसलिए हम पीले रंग पे निशान। तो बच्चों पहला है शहर से दूर किसका घर था? दादी का, मामी का, नानी का। शहर से दूर नानी का घर था, इसलिए हमने नानी पे सही का निशान लगाया। शहर से दूर किसका घर था? शहर से दूर नानी का घर था, इसलिए हमने नानी के आगे निशान लगाया है। बच्चे कहाँ घूमने गए? बच्चे खेत घूमने गए, तो हमने खेत के सामने सही का निशान लगाया। बच्चे खेत घूमने गए। तीसरा है खीरे, ककड़ी और करेले कहाँ लगे थे?
खीरे ककड़ी और करेले बेलों पर लगे थे। खीरे ककड़ी और करेले बेलों पर लगे थे। बेर किस रंग का था? बेर पीले रंग का था। तो हम यहाँ लिखेंगे पीले, ला की जगह हम ले कर देते हैं पीले। बेर पीले रंग का था, तो हम यहाँ लिखेंगे पीले। उसके बाद बच्चों हमारे पास एक और प्रश्न बचा हुआ है, उसको भी हम लिख लेते हैं। तो ऊपर से मिटा करके हम 5वां लिखते हैं। तो बच्चों 5वां प्रश्न है, प्रश्न 5 बहुविकल्पीय का आखिरी प्रश्न है। नानी ने बेसन की क्या बनाई? नानी, न पर आ की मात्रा ना, न पर बड़ी की मात्रा नी, ने बेसन, ब पर ए की मात्रा बे, स न, बेसन की क्या बनाई? ब ना ई, नानी ने बेसन की क्या बनाई? हलवा, ह ल वा, हलवा, बेसन का हलवा बनता है, हलवा। और या फिर बेसन की बर्फी, बर्फी, या फिर बेसन की पकौड़ी, पकौड़ी, बेसन की पकौड़ी। ये सभी चीज़ें बेसन से बनती हैं। हलवा भी बेसन से बनता है, हलवा कई चीज़ों से बनता है लेकिन बेसन से भी बनता है। बर्फी या पकौड़ी, तो नानी ने क्या बनाया था? नानी ने बेसन से क्या बनाया था? बर्फी बनाई थी। तो हम बर्फी के आगे सही का निशान लगाएंगे। तो नानी ने बेसन की बर्फी बनाई थी, इसलिए हम बर्फी के आगे सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों इस तरह से हमने यह बहुविकल्पीय प्रश्न कर लिए। आप इन्हें अपने क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम आज का अगला अभ्यास शुरू करते हैं। हमारा आज का अगला अभ्यास है, आप देख सकते हैं हमने प्रश्न उत्तर कर लिया, बहुविकल्पीय प्रश्न भी कर लिए। अब हम आखिरी अभ्यास जो हमारे क्लास वर्क का है, जो हम कॉपी में करते हैं, वो है वाक्य बनाओ। हर पार्ट के बाद हम एक वाक्य बनाते हैं। तो चलिए आज भी इस पार्ट में भी कुछ वाक्य बनाते हैं। तो बच्चों वाक्य बनाओ। व पे आ की मात्रा, आधा क य, वाक्य। ब न पर आ की मात्रा ना, ओ, वाक्य बनाओ। अब यहाँ पे बच्चों पहला शब्द हमारा है, इस पाठ से जो हमने लिया है वो है खेत। ख पर ए की मात्रा, खेत। बच्चों खेत से हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, जैसे कि मेरे नानी के घर के पास बहुत सारे खेत हैं। हमारे गांव में बहुत से खेत होते हैं। हम खेत में फसल उगाते हैं, या किसान खेत में खेती करता है। किसान खेत में फसल उगाता है। खेतों में बहुत अलग अलग तरह के फसलें उगाई जाती हैं। तो इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है, शब्द है, आप देख सकते हैं, पहला शब्द है खेत। खेत, किसान, किसान खेत में खेती करता है। खेती करता है, किसान खेत में खेती करता है। तो बच्चों किसान का मतलब होता है वो इंसान जो खेती करता है, मतलब जो फसल उगाता है, जो खेतों में फसल उगाता है, उसे हम किसान कहते हैं। तो किसान खेत में खेती करता है। खेती करना मतलब फसल उगाना, क्रॉप ग्रो करना या फसल उगाने को हम खेती करना कहते हैं। तो किसान खेत में खेती करता है। उसके बाद हमारे पास ये था पहला। दूसरा शब्द है बच्चों, दूसरा शब्द है बेसन। बेसन से के भी आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। बेसन से हम पकौड़े बनाते हैं, बेसन का हलवा बनता है। मेरी नानी मेरे लिए बेसन की बर्फी बनाई, या फिर मेरी माँ मेरे लिए बेसन का हलवा बनाती है। अब कुछ भी लिख सकते हो। तो बेसन से पकौड़े बनते हैं। ब पर एक ही मात्रा, बेसन, 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 बेसन। स पर एक ही मात्रा, से, पकौड़े, पकौड़े बनते, बनते हैं। बेसन से पकौड़े बनते हैं।
बेसन के नीचे अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद हमारे पास है तीसरा शब्द। तीसरा शब्द है बच्चों, आप देख सकते हो, नारियल। नारियल, नारियल का पानी मीठा होता है, नारियल का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, नारियल के से हम बहुत सारे पकवान बनाते हैं, नारियल के पेड़ का हर भाग हम उपयोग में लाते हैं। तो हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। तो यहाँ सिंपल से हम वाक्य बनाएंगे, नारियल का तेल हम बाल में लगाते हैं, नारियल, नारियल, नारियल का, क पर आ की मात्रा का, प पर आ की मात्रा का, न पर बड़ी की मात्रा नी, नारियल का पानी मीठा, म पर बड़ी की मात्रा, ठ पर आ की मात्रा ठा, होता हो, त पर आ की मात्रा ता है, नारियल का पानी मीठा होता है। तो नारियल के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे, नारियल का पानी मीठा होता है। उसके बाद 4 में हमारे पास है, चौथा हमारा वाक्य है बच्चों, बेर। बेर, ब पर ए की मात्रा बेर, 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 पेड़ पर पीले पीले बेर लगे थे और बेर बहुत स्वादिष्ट होते हैं। बेर के पेड़ में बहुत सारे बेर लगे थे, या फिर मुझे बेर बहुत पसंद है, तो कोई भी वाक्य बना सकते हो। यहाँ पे पेड़, प पर ए की मात्रा पेड़, पर पेड़ पर, पेड़ पेड़ नहीं होता ना, बेर है, बेर, पेड़, हाँ, पेड़ पर पीले पीले, प पर बड़ी की मात्रा पी, ल पर ए की मात्रा ले, पीले बेर, ब पर ए की मात्रा बेर, ल, ग पर ए की मात्रा गे, थ पर ए की मात्रा थे। पेड़ पर पीले पीले बेर लगे थे, बेर, बेर, पेड़ पर पीले पीले बेर लगे थे। 5वां वाक्य हमारे पास है, 5वें में हमारे पास है डलिया। डलिया, 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 फलों, फलों से भरा था। डलिया फलों से भरा था। अब बच्चों, डलिया, डलिया बास्केट होता है जिसमें हम फल सब्जियां रखते हैं, या मार्केट से हम डलिया में खरीद करके लाते हैं। कभी कभी डलिया भर करके भी फल सब्जियां मिलती हैं, या फिर उसमें पैक करके मिलती हैं, या फिर नानी ने भी डलिया भर करके फल और सब्जियां दिया था। तो नानी ने डलिया भर फल और सब्जियां दिए। डलिया फलों से भरा था, डलिया में हम फल और सब्जी रखते हैं। तो इस तरह से हम कई सारे वाक्य बना सकते हैं। तो इसी तरह से बच्चों, आप यहाँ देख सकते हो, हमने कुछ शब्द लिए जो कि हमने पाठ से लिए हैं। अब इन शब्दों का हमने वाक्यों में प्रयोग किया है। खेत, खेत, किसान खेत में खेती करता है, किसान खेत में खेती करता है। बेसन, बेसन से पकौड़े बनते हैं, बेसन से पकौड़े बनते हैं। नारियल, नारियल का पानी मीठा होता है, नारियल का पानी मीठा होता है। बेर, पेड़ पर पीले पीले बेर लगे थे, पेड़ पर पीले पीले बेर लगे थे। डलिया, डलिया फलों से भरा था, डलिया फलों से भरा था। इस तरह से बच्चों, हमने जो भी शब्द यहाँ पे हमने कुछ पाठ से शब्द लिए और उनका वाक्य बनाया। तो बच्चों, यह हमारा पाठ 13 भी समाप्त हो गया। उसके बाद हमारे पास एक कविता है। पाठ 13 के बाद हमारे पास एक कविता है। चलिए आज हम उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो बच्चों, चलिए आप सभी अपनी बुक खोलिए। बुक का पृष्ठ संख्या, एक ही मात्रा के बाद हमारे पास जो अगला अभ्यास है उसमें हमारे पास एक कविता है। कविता है छुप छुप रेल। यहाँ पे भी हमने एक ही मात्रा का प्रयोग किया है। इस कविता में भी हमने एक ही मात्रा का प्रयोग किया है। र पर एक ही मात्रा रे, ल, र पर एक ही मात्रा रे। तो चलिए हम इस कविता को पढ़ते हैं। हमारा अगला विषय है कविता, जो कि पाठ के अंत में दिया गया है। छुप छुप रेल। छुप छुप,
छुक छुक, र पर एक ही मात्रा रेल, छुक छुक रेल। बच्चों आप सभी ने कभी ना कभी रेल की पर सवारी की होगी, क्या सफ़र किया होगा। तो बच्चों कहीं दूर हमें जाना होता है तो हम रेल से जाते हैं, और रेल से हम आसानी से पहुंच जाते हैं और जल्दी पहुंच जाते हैं, और उसके बाद फिर हम आराम से पहुंच जाते हैं। जब भी हमें दूर के सफ़र में जाना होता है तो हम कार या बाइक से तो जा नहीं सकते, और आरामदायक भी नहीं होता, इसलिए हम रेल से जाते हैं। रेल में हम बैठ के जा सकते हैं, लेट के जा सकते हैं, उठकर कैसे भी जा सकते हैं, और खिड़की से बाहर का नज़ारा भी देखते हैं। रेल का सफ़र करना बहुत अच्छा लगता है। और जब हम रेल से कहीं दूर जा रहे होते हैं, कहीं किसी दूर की जगह पे जा रहे होते हैं, तभी हम रेल से जाते हैं। और हम रास्ते में कितने चीज़ें देखते जाते हैं, कितने शहर देखते जाते हैं, कितने गांव देखते जाते हैं, नदी नाले देखते हुए जाते हैं। हमें बाहर खिड़की के तरफ के पास बैठ करके बाहर का नज़ारा देखने में बहुत ही मज़ा आता है। और अक्सर आप लोग अपने भाई बहन से झगड़ा करते होंगे कि मैं भी खिड़की के पास बैठूंगा और बाहर का नज़ारा देखूंगी। अक्सर हम भाई बहनों में खिड़की के पास बैठने के लिए झगड़ा होता है या लड़ाई होता है। तो बच्चों आप लोग भी करते होंगे, आप लोग भी अक्सर छुट्टियों में नानी या दादी के घर जाते होंगे। अगर आप कहीं दूर रहते हैं तो आप नानी दादी के घर ट्रेन से जाते होंगे या रेल से जाते होंगे। तो हम ट्रेन को हिंदी में रेल कहते हैं, और जब भी हम कहीं दूर जाते हैं तो ट्रेन से ही जाते हैं, क्योंकि उसमें जाना आरामदायक भी होता है, सुरक्षित भी होता है, और हम जल्दी पहुँच भी जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम आज की हमारी कविता है छुप छुप करती चलती रेल। तो अगर आपने रेल को में सफ़र किया होगा तो आपने देखा होगा रेल जब चलती है तो छुप छुप करने की आवाज़ आती है। तो हम कह सकते हैं छुप छुप करती चलती रेल, धड़ धड़ करती चलती रेल। कभी छुप छुप करती है, कभी धड़ धड़ करती है, फिर कभी सीटी बजाती है और कभी फक फक करती है। तो इस तरह के अलग अलग ध्वनियाँ निकालती है और रेल आगे बढ़ती जाती है। तो छुप छुप करती चलती रेल, धड़ धड़ करती चलती रेल, दूर दूर की सैर कराती, नई जगह दिखलाती रेल, सीटी बजाती चलती रेल, छुप छुप करती चलती रेल। तो आपने देखा होगा जो रेल होती है वह दूर दूर की सैर कराती है, हमें दूर दूर के जगहों की सैर कराती है, नई नई जगह दिखाती है। हमने जितने भी रास्ते में सफ़र जगह आते हैं उनको हमने पहले नहीं देखा होता है, वो सब जगह हमारे लिए नए होते हैं। तो रेल जो है हमें नई नई जगहों की सैर कराती है। उसके बाद सीटी बजाती चलती रेल, जैसा कि मैंने आपको बोला, कभी छुप छुप करती है रेल, कभी धड़ धड़ करती है, कभी सीटी बजाती है, कभी फक फक करती है। तो अलग अलग की ध्वनियाँ निकालती है और आगे बढ़ती जाती है, सीटी भी बजाती है और आगे चलती है। तो छुप छुप करती चलती रेल। उसके बाद नदियाँ नाले खेत पहाड़ वह ले जाती सबके पार। रास्ते में नदियाँ आते हैं, नाले आते हैं, खेत आते हैं, पहाड़ आते हैं, लेकिन जो रेल है वो हमें सबके पार लेके जाती है। फक फक धुआं उड़ाती है। जब आपने देखा होगा जहाँ से धुआं निकलता है रेल में से, अब तो धुएं वाले रेल होते भी नहीं हैं। अगर आपने कभी देखा होगा तो जो जितने भी धुएं वाले रेल होते हैं वो उसमें फक, जहाँ से धुआं निकलता है उस जगह फक फक करने की आवाज़ आती है। तो फक फक धुआं उड़ाती रेल, छुप छुप करती चलती रेल, इससे उससे जाने किससे सबसे मेल कराती रेल। रेल इससे उससे जाने किससे किससे मेल कराती चलती रेल, हिलती डुलती जाती रेल, छुप 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 करती रेल। तो चलिए हम एक एक पैराग्राफ पहले देखते हैं और फिर और विस्तार से इसको पढ़ते हैं। तो बच्चों हमारा पहला पैराग्राफ है छुप छुप, छुप 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 छुप। ये एक कविता है, तो हम यहाँ लिखेंगे कविता। छुप छुप करती त पर बड़ी की मात्रा ती, चलती रेल, र पर एक की मात्रा रे, ल रेल, छुप छुप करती चलती रेल, धड़ धड़ ध धड़ 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 करती र त पर बड़ी की मात्रा ती, धड़ धड़ करती च ल त पर बड़ी की मात्रा चलती, र पर एक की मात्रा रे, ल धड़ धड़ करती चलती रेल। अब बच्चों ये पहली दोनों पंक्तियां, इन दोनों पंक्ति में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें रेल किस तरह की ध्वनि निकालती है या आवाज़ करती है ये बताया गया। तो रेल कैसी ध्वनि निकालती है? रेल छुप छुप करती है और चलती रहती है और धड़ धड़ करती चलती रेल। तो रेल के
बारे में अगर आप जान लें बच्चों, तो कई तरह की ध्वनियाँ निकालती है। कभी वो छुक छुक करके चलती है, कभी वो धड़ धड़ करके चलती है। आपने देखा होगा कि जब वैसे चलती है ट्रेन तो छुक छुक करके चलती है, जब कभी नीचे नदी पहाड़ के ऊपर से जाती है तो वहाँ से धड़ धड़ करती है। और उसके बाद जब वो धुआं उड़ाती है, जब आपने देखा होगा जो उसमें धुआं निकलने वाली जगह होती है जहाँ से धुआं निकलता है, वहाँ पे आप देखे होंगे इसके ऊपर एक कवर होता है जो फक फक करते हुए जाती है, उसे फक फक की ध्वनि आती है, इसलिए कहते हैं फक फक करती चलती रेल। उसके अलावा वो कभी कभी बीच बीच में आपने देखा होगा सीटी भी बजाती है। तो रेल छुक छुक करती है, धड़ धड़ करती है, सीटी बजाती है और फक फक करती हुई आगे बढ़ती जाती है, क्योंकि रेल का काम है आगे बढ़ना, चलते रहना, और तब तक वो चलती रहती जब तक कि वो अपने मंजिल पर नहीं पहुंच जाती। तो बच्चों बीच बीच में सबको अपने अपने मंजिल तक पहुंचाती है, और जब तक आखिरी मंजिल नहीं आ जाता तब तक वो चलती रहती है। कभी छुक छुक करती है, कभी धड़ धड़ करती है, कभी सीटी बजाती है, कभी फक फक करती है। तो ये पहली दोनों पंक्ति है जिसमें दिया है छुक छुक करती चलती रेल, धड़ धड़ करती चलती रेल। छुक छुक करती चलती रेल, धड़ धड़ करती चलती रेल। उसके बाद है दूर दूर की सैर कराती, हमें कहाँ ले जाती है? दूर दूर तक ले जाती है। अगर हमें पास वाली जगह पे जाना होता है तो क्या कभी हम रेल से जाते हैं? नहीं जाते हैं। जब हमें दूर जाना होता है तभी हम रेल की सवारी करते हैं। तो दूर दूर की सैर कराती, की सैर कराती, उन सभी जगहों पर लेकर के जाती जो जगह हमने पहले कभी नहीं देखा होता है, जिनको हम नहीं जानते हैं। तो वो दूर दूर देश की वो सैर कराते हुए जाती है। मतलब रास्ते में जाते समय जितने भी नए जगह आते हैं वो हमारे लिए परिचित होते हैं, या फिर हम उन शहरों को नहीं जानते हैं, लेकिन वो सबकी हमें सैर कराते हुए जाती है। तो जहाँ जहाँ वो होके जाती है उस सब जगहों की हम भी रेल में बैठे बैठे सैर कर लेते हैं। तो दूर दूर की सैर कराती, अपनी मंजिल से पहुँचने के पहले हमें जो जगह रास्ते में आते हैं उन सभी जगहों का सैर करते हैं। उसके बाद दूसरी पंक्ति है नई जगह की सैर कराती, नई जगह की सैर, सफर है की मात्रा, सैर र पर आ की मात्रा रा, ती, दूर दूर की सैर कराती। तो दूर दूर की सैर कराती, जहाँ हम रहते हैं वहाँ से बहुत दूर दूर जगहों पर हम जाते हैं रेल से। उसके बाद नई नई जगहों की सैर करते हैं। तो रास्ते में जितने भी जगह आते हैं सबको तो हम जान नहीं रहते, उन सब जगहों की हम सैर करते हैं। तो जो रेल है वो छुक छुक करती है और धड़ धड़ करती चलती है, दूर दूर की सैर कराती है और नई जगह की सैर कराती, तो नए नए जगहों की भी सैर कराती है। उसके बाद सीटी बजाती चलती रेल, छुक छुक करती चलती रेल। तो मैंने आपको बताया कि रेल कई तरह की ध्वनियाँ निकालती है। सीटी बजाती चलती रेल, सी ट पर बड़ी की मात्रा टी, ब जाती जाती चलती, च ल ट पर बड़ी की मात्रा ती, र पर एक की मात्रा रे ल, सीटी बजाती चलती रेल, धड़ धड़ करती, धड़ धड़ करती, क र त पर बड़ी की मात्रा ती, च ल ती, र पर एक की मात्रा रे ल, धड़ धड़ करती चलती रे। तो इस तरह से कभी वो सीटी बजाती चलती है तो कभी धड़ धड़ करती चलती है। तो वो जैसे जगहों से जाती है उस तरह का उसमें से आवाज़ आती है, और कभी कभी वो सीटी भी बजाती है। तो ये सारी ध्वनियाँ हैं जो ट्रेन अपना सफ़र तय करते हुए निकालती है। उसके बाद हमारे पास है नदियाँ, नाले, खेत, पहाड़। तो बच्चों हम जानते हैं जब हम कहीं पर भी जाते हैं तो बीच में नदियाँ भी आती हैं, नाले भी आते हैं, खेत भी आते हैं, पहाड़ भी आते हैं। तो जो ये रेल है सबके पार कराती है, चाहे वो जो भी जगह है उन सबके हमें पार लेकर के जाती है। तो इसी तरह से बच्चों आप देख सकते हैं कि जब हम रेल से सफ़र कर रहे होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे होते हैं, तो हम उन जगहों पर जाने के लिए रेल का
उपयोग करते हैं जो कि बहुत दूर होते हैं। आसपास की जगहों के लिए हम रेल का प्रयोग नहीं करते, बहुत दूर जाने के लिए ही हम रेल का प्रयोग करते हैं। तो जब हम रेल की सवारी करते हैं तो रास्ते में जो भी चीज़ें आती हैं, चाहे वो नदियाँ हो, नाले हो, खेत हो, पहाड़ हो, रेल सभी के हमें पार लेकर के जाती है और हमें हमारे मंजिल तक पहुंचाती है। और एक मंजिल तक पहुंचाने में रास्ते में जितने भी जगह आते हैं, नए नए जगह आते हैं, उन सब की हमें सैर कराती है और बीच बीच में तरह तरह की ध्वनियाँ निकालती है, जैसे चुक चुक करती है, धड़ धड़ करती है, सीटी बजाती है, तो कभी पक पक करती है। तो बच्चों, यह है हमारे कविता की पहली 6 पंक्तियाँ। इन पंक्तियों को हमने पढ़ा और समझा। आज के वीडियो का समय समाप्त हो गया, इसलिए अगले वीडियो में हम इसे आगे की पोएम को पढ़ेंगे और अभ्यास करेंगे। तब तक बच्चों, जो भी आज हमने किया आप उसे पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आज के कार्य में आप पहले तो बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि उचित विकल्प पर सही का निशान लगाओ, क्लास का कॉपी में लिखेंगे और उसके बाद कविता को भी क्लास का कॉपी में लिख करके उसके संबंधित चित्र बनाएंगे। तो बच्चों, इस तरह से हमारे वीडियो का समय समाप्त होता है। कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।